अजीदा ने मिल्लत इस्लामिया कुरान पाक का 11वां पारा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, इसलिए कि जब तुम सच्चों के साथ हो जाओगे फिर तुम्हें नहीं देखा जाएगा बल्कि तुम्हारे सच्चों को देखा जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब आइए जहन हाजिर करें, आज की तारीख में हमारा 70% मुसलमान इस बात का दावा करता है कि हमें सच्चों से प्यार है, हमें अच्छों से प्यार है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मैं एक बात कहूँ थोड़ी सी कड़वी लगेगी, प्यारे गौर से सुनिएगा। आज हम सच्चों को तो मानते हैं लेकिन सच्चों की नहीं मानते। आज हम अच्छों को तो मानते हैं लेकिन अच्छों की नहीं मानते। ये जलसे किस लिए होते हैं? ये सिर्फ इसलिए नहीं कि इलाके वाले ये कहें चौधरपुर वालों ने जलसा बहुत जबरदस्त कराया। ये जलसे सिर्फ इसलिए नहीं होते कि हमारी वाहवाह हो जाए, बल्कि ये जलसे इसलिए होते हैं जो आदमी अगर नमाज ना पढ़ता हो इस मजलिस से ये अहद करके उठे इंशाअल्लाह हम आज से 5 वक्त नमाज अदा करेंगे। ये जलसे इसलिए होते अगर कोई झूठ बोलता था आज से ये अहद करके उठे आज के बाद में वो झूठ नहीं बोलूंगा। ये जलसे इसलिए होते हैं आज तक किसी का दिल दुखाया आज जलसे से ये अहद करके उठे आज के बाद में किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कलेजा मुंह को आता है जब हम अपने ही वालों का हाल देखते हैं। हकीकत तो ये है, एक हंगामे महशर हो तो बयान करूं, एक हंगामे महशर हो तो बयान करूं, 1000 बातों का रहते ख्याल आता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हमारे जलसे जी सिर्फ नारों तक जी। हमारे जलसे बुरा मत मानिए जी जी, सिर्फ वाह 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 वाह, भाई बड़ा धांसू जलसा रहा जी जी जी, बड़ा जबरदस्त जलसा रहा। जलसे की कामयाबी किसके ऊपर है जानते हो? जी लॉकडाउन से पहले आपके इस भाई की एक तकरीर हुई थी हैदराबाद में जी, जहेज के ताल्लुक से तकरीर हुई। 35 आदमी भरे मजमे में खड़े होकर के ये ऐलान किया था मौलाना आज के बाद हम शादी में अपने बेटों की शादी करेंगे, जहेज का कोई मुतालबा नहीं करेंगे जी। 25 आदमी जो दाढ़ी मुंडे थे जी, ये हेद करके उठे कि आज से हम सुन्नत रसूल को शरीयत के मुताबिक रखेंगे, दाढ़ी नहीं मुड़ाएंगे। जी जी जी, इस चीज का नाम जलसा है, बेशक। सिर्फ वाहवा का नाम जलसा नहीं। आप कब जागोगे? मुसलमान के जब हम ढंग को देखते हैं, थोड़ा गौर से सुनिएगा, अफसोस होता है अगर हम किसी से कहें अच्छे काम करो बुरे कामों से बचो। जमाना कहता है मौलाना फिक्र ना करो जो होगा देखा जाएगा। हकीकत क्या देखा जाएगा? जब मौत का वक्त करीब आ गया सब देखना बंद हो जाएगा। जबान के अंदर ताला पड़ गया, किसी से कलाम नहीं कर सकते, किसी से गुफ्तगू नहीं कर सकते, किसी को हाल नहीं बता सकते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक अल्लाह के वली है जिनका नाम है हजरत बहलुल दाना। जरा तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। हजरत बहलुल दाना एक बाजार में बैठे हैं, निगाहें झुकी हुई है, बेला लिबास है, रेत निकल रही है, थूक निकल रहा है। हम एक बाजार में बैठे हैं, रेत मिला रहे हाथों से। अचानक से भीड़ आना शुरू हो गई। लोग आए बाजार करने के लिए, अपने आए बेगाने आए। देखा एक अल्लाह का वली रेत को रेत में मिला रहा है। लोगों ने आकर के सवाल किया हुजूर क्या कर रहे हैं? आपने फरमाया अल्लाह ताला की और बंदों की सुलह करा रहा हूं। क्या बात है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा।
बहुत अब खूब। बताइए जी किसके अल्फाज है ये? हजरत बहलुल दाना पाए केवल फरमाया अल्लाह की और बंदों की सुलह करा रहा हूं। जी लोगों ने पूछा हुजूर सुलह हुई कि नहीं हुई? आपने फरमाया अभी तक नहीं हुई। जी जी बेशक। पूछा क्या कसर रह गई? आपने फरमाया यहाँ अल्लाह ताला मान रहा है मगर बंदे नहीं मान रहे। जी बेशक। गौर से सुनिएगा तकरीर को। जी 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 क्या? आपने फरमाया अल्लाह ताला मान रहा है मगर बंदे नहीं मान रहे। जी 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 एक हफ्ते के बाद उन्हीं लोगों ने फिर देखा हजरत बहलुल दाना को, तो देखा कि हजरत बहलुल दाना एक कब्रिस्तान में बैठे हैं और कब्रिस्तान की मिट्टी खुरच रहे हैं हाथों से और खुरच खुरच करके उसको इकट्ठा कर रहे हैं। उन्हीं लोगों ने सवाल किया जिन्होंने बाजार में सवाल किया था हुजूर क्या कर रहे हैं? उन्हीं लोगों ने सवाल किया हुजूर क्या कर रहे हैं? आपने फरमाया अल्लाह ताला की और बंदों की सुलह करा रहा हूं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाजार में क्या कहा था? यही कहा था। थोड़ा बताइए, स्टेज पे से ना बोले, आप लोग बोलिए, डरिएगा मत। यही तो कहा था बाजार में भी कि अल्लाह की और बंदों की सुलह करा रहा हूं। जी आगे क्या फरमाया था? यहाँ अल्लाह ताला मान रहा है मगर बंदे नहीं मान रहे। जी 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 बेशक। अब कब्रिस्तान में पहुंचे, मिट्टी खुरच रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं। लोगों ने पूछा हुजूर क्या कर रहे हैं? आपने फरमाया बंदों की और अल्लाह ताला की सुलह करा रहा हूँ। लोगों ने पूछा हुजूर सुलह हुई कि नहीं हुई? आपने फरमाया अभी तक नहीं हुई। पूछा क्या कमी रह गई? तो प्यारे जवाब सुनो, तकरीर समझ में आ जाएगी। आपने फरमाया यहाँ बंदे मान रहे हैं मगर अल्लाह ताला नहीं मान रहा है। बेशक बेशक बेशक। क्या बात है, बहुत अच्छा। और बाजार में क्या अल्फाज थे बताएंगे? बंदे नहीं माने। अल्लाह सलामत रख के इधर से आइए, अल्लाह नौजवानों को सलामत रखे। जी बेशक। बहुत अच्छा सुन रहे, आपने हक अदा कर दिया और ये बता दिया कि कदम उठ रहे हैं। वाह क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मदीने की जानिब सितारों से आबरा सिता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब सितारों से आबरा सिता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ नारे रिसालत मसलक आला हजरत कारी जाकिर हुसैन साहिब क़िबला। अज़ीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया हजरत बहलुल दाना ने फरमाया यहाँ बंदे मान गए हैं मगर अल्लाह ताला नहीं मान रहा है। अज़ीज़ा ने गिरामी क्या मतलब ये अल्लाह ताला फरमाता है ऐ मेरे बंदों में रहीम हूँ, मैं करीम हूँ। अगर तुमसे कोई खता हो जाए, कोई गलती हो जाए तो मुझसे माफी मांग लो, अपने गुनाहों से तौबा कर लो। अज़ीज़ा मिल्लत इस्लामिया मेरा रब माफ फरमा देता है। और अगर आपने जिस वक्त तक तौबा का दरवाजा खुला हुआ था उस वक्त अगर तौबा नहीं की, जब आप कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत की मंजिल से गुजर गए, जब आपको कब्र में रखा गया, जब आपने लंबे लंबे डंक वाले बिच्छू देखे, जब आपने
मोटे मोटे फन वाले सांप देखे, जब आपने कब्र की तंगी और तारीकी देखी, कीड़े मकोड़े देखे, उस वक्त रब की बारगाह में गिरियाजारी करते हो मालिक व मौला, तो हमें फिर से जिंदा फरमा दे। अब तेरे अलावा हम किसी की बंदगी ना करेंगे, कभी झूठ ना बोलेंगे, कभी मक्कारी ना करेंगे, कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। लेकिन प्यारे अजीज दोस्तों, अब वो वक्त चला गया। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत आदमी एक ही फिक्र में लगा हुआ है, पैसा हो चाहे जैसा हो जी, रोजी हो चाहे जैसी हो, हकीकत है। बचो हराम की कमाई से। बेशक बेशक, जिसके पेट में हराम का एक लुकमा भी होता है, प्यारे जानते हो 40 दिन तक उसकी कोई दुआ मकबूले बारगाह नहीं होती। जी जी, आज आदमी बुरा मत मानिए, थोड़ी सी कड़वी लगेगी। अगर बेटे की शादी आ जाए, कलेजा मुंह को आता है जब हम शादियों का हाल देखते हैं। हमारे मुफ्ती अफसर अली साहब बड़े तजर्बेकार हैं, कारी रईस साहब बड़े तजर्बेकार हैं, मौलाना अनीस अहमद साहब क़िबला बड़े तजर्बेकार हैं, और आप खुद अल्हम्दुलिल्लाह बड़े तजर्बेकार हो। आदमी क्या सोचता है, बेटा क्या पैदा हो गया, कमाई का अड्डा पैदा हो गया। अजीदाने मिल्लत इस्लामिया, अगर 5 बीघा जमीन नाम में आ रही है, नियत लगी हुई है, अब इस पर बोली लगेगी, मंगनी 2 लाख की कहाँ से चढ़ेगी, बुलेट कहाँ से मिलेगी, 4 व्हीलर कहाँ से मिलेगी। प्यारे जानते हो, तुम्हें खबर नहीं, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। हमारा इस्लाम तो वो है अजीदाने मिल्लत इस्लामिया। हमारे इस्लाम की अगर आप तारीख पढ़ करके देखोगे तो आओ चले फिर एक अल्लाह के वली का सहारा ले। अजीदाने मिल्लत इस्लामिया एक अल्लाह के वली है जिनका नाम है हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, एक उनके मुरीद खास है जिनका नाम नामी इसमें गिरामी हजरत अमीर खुसरू है। ये बड़े पाए के वली भी है और बहुत बड़े पाए के शायर भी है। इतने बड़े शायर, इतने बड़े शायर। एक दफा आपके सामने अजीदाने गिरामी कलकत्ते में मुशायरा हुआ। जब मुशायरा हुआ, मुशायरा जीत गए और जब वहां से चलने लगे, उस वक्त का जो बादशाह था या वहां का जो जिम्मेदार था, उसने आपको मुशायरे के जीतने की खुशी में इतना मालो जर दिया, हीरे जवाहिरात अता फरमाए कि वो आपके सर पर न आ सके। वो किस चीज पर आए, बल्कि एक खच्चर पर लाद कर भेजा था आपको। हजरत अमीर खुसरो एक खच्चर पर उस सामान को लाद करके ला रहे हैं। इधर एक गरीब जिसकी 4 या 5 बेटियां हैं। आदमी जो कहता है ना, मैं शादी कहां से करूंगा, मेरे पास कोई जरिया माश नहीं है। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है, अल्लाह ताला का करम बहुत बड़ा है। जब आप मस्जिद में जाते हो नमाज पढ़ने के लिए, तो आपने मस्जिद के गेट पर मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ी है, कभी देखिए लिखी हुई, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिका, लिखी हुई होती है कि नहीं होती? जी जी जी। उसके नीचे उसका तर्जुमा भी देखा होगा, ए अल्लाह तू अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे, है ना। तो अब इससे पता ये चला कि हम मांगे तो अल्लाह से मांगे, मगर आदमी आजकल अल्लाह से नहीं समधी से मांग रहा। अल्लाह से नहीं मांग रहा, समधी से। क्यों कारी रही साहब? जी जी जी। अल्लाह से नहीं मांग रहा है, जहन हाजिर करिएगा, समधी से मांग रहा। बिलोरो मांगेगा समधी से, 2 लाख मांगेगा समधी से। अब देखिए जहन हाजिर करें, मुशायरा जीत करके चले हैं अमीर खुसरू। अब ये बात यहाँ जहन में रखें। अब एक शख्स गरीब है, 4 बेटियां जवान है, शादी का नंबर आ गया, कोई इंतजाम नहीं। किसी ने कहा रिश्तेदारों की मीटिंग बिठा लो, कोई 10,000 देगा, कोई 20,000 देगा, कोई 30,000 देगा, शादी हो जाएगी। किसी आदमी ने मशवरा दिया 10 का एहसान ना लो, बल्कि एक की बारगाह में चले जाओ, अगर निगाहे करम हो गई तो बेड़ा पार हो जाएगा। अरकान भाई जल्दी बैठ जाओ।
किसी वली की बारगाह में चले जाओ, निगाहे करम हो गई तो बेड़ा पार हो जाएगा। बेशक। कहाँ जाऊं? आपने फरमाया हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में चले जाओ। अब ये दौड़ा दौड़ा पहुंचा, सलाम किया, गया था बेटी की शादी की मदद के लिए, मगर जैसे ही हजरत का चेहरा सेबा देखा, चेहरा अनवर देखा, मदद मांगना बंद कर दिया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5वां दिन निकला। निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, ए भाई तुम्हें आज 5 दिन हो गए हैं, ये बताओ तुमने अपना मुद्दा बयान नहीं किया, आखिरकार किस काम के लिए आए हो? जब हजरत ने इतना पूछा, इसकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा। हुजूर मेरी 4 बेटियां हैं, जिनमें 2 बेटियां जवान हैं और शादी के लिए कोई इंतजाम नहीं, आया था मदद के लिए। तो आपने फरमाया फिर मदद क्यों नहीं ली, मुझसे बताया क्यों नहीं? और तो कहने लगा हुजूर आपकी सूरत देख करके मेरी मांगने की हिम्मत ना हुई। क्या बात है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब जी। पीर हो तो ऐसा, जी जी जी। दौरे हाजिर में 2 किस्म के पीर हैं। जी जी। एक वो जो गुनाहों का सफाया करते हैं, जी जी जी। और एक वो है जो जेब का सफाया करते हैं। जी जी। निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही ने अपने पैर से जूता निकाला, अपनी नालैने पाक, जी जी, फरमाया जा, मेरे पास और कुछ नहीं, मेरी इस जूती को बेच दे और अपनी बेटियों की शादी कर ले। और वो भी एक जूती एक। तुम बिला वजह परेशान होते हो, शादी कहां से होगी? और जूता मार्केट से नहीं खरीदा था, नया नहीं था, पैर से निकाल के दिया। फरमाया जा बेच ले और बेटियों की शादी कर ले। एक जूता एक ले तो गया जूता, मगर रास्ते में सोचता जा रहा था कि हजरत ने एक जूता दे दिया, इसे कौन खरीदेगा? नया होता तो खरीद भी लेता और वो भी 2 होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कारी मोहम्मद जाने आलम साहिब क़िबला, ये हमारे इलाके के बड़े मशहूर कारी हैं। कितने कारियों के उस्ताद हैं ये कारी जाने आलम साहिब क़िबला। ये एक अलग बात है, ये इनकी सादगी है। जरा मचल कर बोला सुभान अल्लाह। अच्छा बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जी जी जी। कभी आप सोच रहे हो मौलाना खूब कर्रो फर वाली तकरीर नहीं करे, मैं आपके मिजाज को देख कर बोला बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जी जी जी, हक अदा कर दिया आपने, आपकी समातें बड़ी लाजवाब हैं। सोचने लगा अगर हुजूर नया जूता दे देते और वो भी 2 दे देते तो मेरा काम बन जाता। एक जूती दी है वो भी पुरानी दी है, अदीदाने मिल्लत इस्लामिया। अब उसको घर लेकर के जाता है तो शर्म महसूस हो रही है। घर वाले पूछेंगे अब्बा जान गए थे शादियों के इंतजाम के लिए, क्या लेकर के आए हो? अगर मैं कहूँगा हजरत ने एक जूती दी है, हो सकता है कहीं घर वाले मोहल्ले वाले मजाक न बनाए। घर न गया, जूती को लेकर जंगल में बैठ गया, सोच रहा है घर जाऊं या ना जाऊं। आड़ पकड़ करके जंगल में बैठ गया, एक जूती लिए बैठा है। उधर से हजरत अमीर खुसरो का काफिला आ रहा है, खच्चर पर पूरा मालो असबाब लदा हुआ है, हीरे जवाहिरात लदे हुए हैं। हजरत अमीर खुसरो जैसे जैसे दिल्ली के करीब आते चले गए। अजीजान गिरामी देखिए, ये होती है पीर की मोहब्बत। जब दिल्ली के 50-40 किलोमीटर दूर रह गए तो आपने अपने काफिले वालों से कहा, ऐ मेरे साथियों रुक जाओ, रुक जाओ। बोले हुजूर किस लिए? हजरत अमीर खुसरो फरमाते हैं इसलिए रोक रहा हूँ कि यहाँ मुझे अपने शेख की किसी चीज की खुशबू आ रही है। क्या बात है, 50 किलोमीटर दूर जी जी जी, किसी एक चीज की खुशबू आ रही है अपने पीरो मुर्शिद की। जी बोले हुजूर अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, यहाँ कैसी खुशबू?
आपने फरमाया खुशबू आ रही है, किसी ऐसी चीज की खुशबू आ रही है जो कि मेरे पीर मुर्शिद के जिस्म से टच हो चुकी हो, वो चीज उसकी खुशबू आ रही है। काफिला तेजी से बढ़ता चला गया। अजीदाने मिल्लत इस्लामिया, मुख्तसर ये बात बढ़ती चली जाएगी। आप दिल्ली के करीब आए, देखा तो जंगल में एक शख्स बैठा है, उसके सामने एक पुरानी जूती रखी है। अमीर खुसरू करीब आए, आने के बाद में देखा ये जूती तो मेरे पीर मुर्शिद की है, निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की है। आपने उस शख्स से मुलाकात की। अमीर खुसरू फरमाते भाईजान ये बताओ क्या इस जूती को आप बेचोगे? जी जी बेशक, सुभान अल्लाह। क्या जूती को आप हाँ बेचोगे? हाँ सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। कहने लगा आया तो बेचने ही हूं। जी। आपने फरमाया कीमत? अरे बोले हजरत पुरानी जूती है, कीमत ही क्या है, जो चाहो दे दो। जी जी। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, क्या बात है, बहुत अच्छा। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, क्या बात है, और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अमीर खुसरू जूती नहीं देख रहे थे, जी। अमीर खुसरू तो ये देख रहे थे कि जूती किसकी है। क्या बात है, क्या बात है, बेशक पुरानी और नहीं देखी, बेशक। ये देखी जूती किसकी है। आपने फरमाया कीमत क्या है? बोले कीमत क्या रखूं, जो दिल चाहे वो दे दो। अब जरा जहन हाजिर करिएगा, क्या कहा? जो दिल चाहे दे दो। आपने फरमाया ए भाई जूती की कीमत मेरे पास नहीं है, मेरे पास इतना मालो असबाब नहीं, इतना रुपया नहीं, इतना पैसा नहीं, मैं इस जूती की कीमत अदा कर सकूं। ये मेरे पास में मुशायरा जीत करके आ रहा हूँ कलकत्ता की सरजमीन से। वहाँ की सरकार ने मुझे ये इनाम दिया है, एक खच्चर माल से भरा हुआ है, इसमें हीरे भी हैं, जवाहरात भी है, इसमें पैसे भी हैं, इसमें चांदी भी है, सोना भी है। ये सारा माल ले लो और जूती को मेरे हवाले कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब। अब अगर मजमे से कोई नारा लगा देता तो बड़ा अच्छा। क्या बात है, क्या बात है, क्या मजमे से अच्छा मान। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया। अल्लाह अकबर। इसकी कीमत में नहीं दे सकता, ये जितना खच्चर पर माल है सब ले लो। ले लिया गया। उस शख्स ने जूती हजरत अमीर खुसरू के हवाले की। अमीर खुसरू ने जूती को सर पर रखा। जी जी बेशक। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, बहुत अच्छे, तो फिर कहेंगे कहाँ ताजदार हम भी। बहुत अच्छे। जूती शरीफ को सर पर रखा। जी 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 जी। माशाल्लाह। नहीं भाई क्या बात है, अल्लाह आपके हाथ में शिफा अता फरमाए। आमीन आमीन। ये वो नहीं भाई हैं जिन्होंने पूरे हमीरपुर का नहीं पूरे इलाके का दिल जीत रखा है। बड़ा खुशमिजाज इंसान, अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। और किसी पे पैसे ज्यादा हो थोड़े हो सबको दवाई दे दी जाती है, नरम दिली इसी का नाम। अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। और दीनदारी भी है साथ में, ये नहीं कि सिर्फ डॉक्टरी ही है, दीनदारी भी। अल्लाह सबको दीनदारी अता फरमाए। आमीन। सर से कपड़ा बांधा, जूती शरीफ के ऊपर पीर मुर्शिद की बारगाह में आए। बस मैं 5 से 6 मिनट में बात पूरी करूं प्यारे अजीज दोस्तों। पीर मुर्शिद की बारगाह में आए, हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में आकर के सलाम किया। हजरत ने पूछा मीर खुसरू कहाँ गए थे? बोले हुजूर कलकत्ता गया था मुशायरे में। आपने पूछा क्या इनाम मिला? क्या हमारे लिए भी लाए हो कि नहीं लाए हो? जो तुम्हें इनाम मिला क्या हमारे लिए भी लाए कि नहीं लाए? अब जरा जहन हाजिर करो अजीजान गिरामी। जब इतना कहा मीर खुसरू की आंखों में आंसू आ गए। बोले हुजूर इनाम
तो बहुत मिला था, मगर जो कुछ मिला था वो रास्ते में दे करके आ गया। बोले किसे दे करके आ गए? बोले हुजूर मैंने एक सौदा खरीद लिया। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही पूछते अमीर खुसरो जरा सौदा हमें भी तो दिखा दो, कौन सा सी सौदा खरीद करके लाए हो? आखिर मुनाफे का भी है कि नहीं, वो सौदा जरा हमें भी दिखाओ। तारीख का तेवर बोलता है अमीर खुसरो ने जैसे ही अपना अमामा शरीफ सर से उतारा और उसके नीचे आपकी जूती शरीफ रखी थी, जूती को सर से उतारा, हजरत की बारगाह में पेश कर दी। हुजूर जो इनाम मिला था कलकत्ता से, उस सारे इनाम का ये सौदा खरीद करके ले आया हूँ। आप देख करके खुश हो गए। फरमाया अमीर खुसरो ये तो हमारी जूती है, हमारी नालैन है। बोले जी हुजूर। आपने पूछा कितने का सौदा हो गया, जूती को कितने में खरीदा? बोले हुजूर इतने में खरीदा है। आपने फरमाया अमीर खुसरो सौदा भी सस्ता पट गया। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। सौदा भी सस्ता पट गया, सस्ता पट गया। जी जी जी। जश्न ईद मिलादुन नबी में आने वालों, मुझे अल्लामा अनीस अहमद साहिब क़िबला ने जितना इशारा दिया था, मैं वक्त की पाबंदी करने की पूरी कोशिश करता हूँ। वक्त बिल्कुल पूरा हो गया, बस 2 से 3 मिनट में 2 शेर पढ़ूंगा और फिर अपनी जगह ले रहा हूँ। आपने माशाअल्लाह हक अदा कर दिया, बहुत अच्छी समाते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन एक बात मैं अर्ज करके जा रहा हूँ। मैंने आज एक बात पढ़ी, मैंने किताब के अंदर मुफ्ती अफसर अली साहिब क़िबला, आप चूंकि जिम्मेदार आलिम है इस स्टेज पर, और भी हमारी कई मौजूद शख्सियतें जलवाबार हैं। इल्म एक समंदर है, इसकी तह को कोई नहीं पहुंचा है, इसकी तह को कोई नहीं पहुंचा। अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने इसकी गहराई को। इसे जितना मुताला करो उतना कम है, जितना पढ़ो उतना कम है। मैं आज एक किताब का नारे रिसालत उलमा अहले सुन्नत मोहम्मद साहिब क़ादरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत रज़वी दूल्हा। क्या बात। उस्तादुल उलमा मुफक्किर कौम व मिल्लत अल्लामा ताहिरुल क़ादरी साहिब क़िबला, जो कि हमारे इलाके की जानी मानी शख्सियत, आलिम बाअमल, ये बिल्कुल हकीकत आलिम बाअमल और सैकड़ों शागिर्दों के उस्तादुल उलमा अल्लामा ताहिरुल क़ादरी साहिब क़िबला रौनक स्टेज हो चुके हैं। बस 3 से 4 मिनट में मैं अपनी जगह ले रहा हूँ इंशाअल्लाह। जो मैं किताब के अंदर पढ़ रहा था वो मैं आपको बात बताऊं। आज कुछ लोग अच्छी बिल्डिंग बनाई, अच्छा मकान बनाया और उसके ऊपर एक टाइल्स लगा दी उन्होंने, उस पर लिखा हुआ था हाजा मिन फजल रब्बी। हालांकि ये गलत नहीं, अच्छा है, मकान पे लिखना चाहिए। डॉक्टर मेरा साहब जहन हाजिर करें, मगर उसके बाद की बात सुने जिन्होंने किताब में लिखा था, क्या मजे की बात बोली, हाजा मिन फजल रब्बी, बिल्डिंग पर लिख दिया, मकान पर टाइल्स पर लिखा हुआ था हाजा मिन फजल रब्बी, अपने मकान पर लगा दिया। प्यारे क्या कभी ये भी गौर किया हमने ये मकान जो बनाया है इसमें रुपया कैसा लगा हुआ है, हलाल कमाई का लगा हुआ है या गरीबों का गला घोटा हुआ रुपया इसमें लगा हुआ है? अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, क्या किसी की जमीन जायदाद दबाकर और फिर रुपया कमाया, फिर तो मकान नहीं बनाया? अगर इस तरीके की कमाई का मकान है तो हाजा मिन फजली रब्बी की टाइल्स को मत लगाओ, इसलिए कि अगर किसी ने शराब पीने से पहले बिस्मिल्लाह को पढ़ लिया तो ईमान जैसी दौलत भी चली जाएगी। जी जी बेशक बेशक। आदमी ये जलसा सुनता किस लिए? जी इसलिए नहीं कि वाह वाह हो, इसलिए नहीं फला आदमी बहुत धांसू जलसा कराया। मैंने एक बात बताई थी, जलसे से उठा करो तो अल्लाह का खौफ अपने दिल में बसा कर। अगर किसी ने शराब पीने से पहले